सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजातियों में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। यानी अब एससी एसटी की चुनिंदा जातियों को ज्यादा आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एससी एसटी वर्गों में एक कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने की इजाजत है। ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से यह फैसला सुनाया। एक जज बेला त्रिवेदी की राय इससे जुदा थी। इसका अर्थ यह हुआ कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना, ताकि आरक्षण का फायदा समाज के सबसे पिछड़े और उन जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे जो आरक्षण प्रणाली होने के बाद भी उपेक्षित रह गए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद एससी एसटी तबके के भीतर उन अलग अलग समूहों को भी आरक्षण मिल सकता है जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और सामाजिक हालात को देखा जाए तो ये साफ होता है कि सभी एससी एसटी जातियां एक समान नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें अधिक जरूरतमंदों को ज्यादा आरक्षण का फायदा दे सकती हैं। इस जातियों को इंडिपेंडेंस आने के बाद अपना पॉपुलेशन के हिसाब से, अपना बैकवर्डनेस के हिसाब से जो रिजर्वेशन नहीं मिला वो मिलने के लिए ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। ये इससे स्टेट्स को पावर मिल जाएगा। पहले स्टेट्स को पावर नहीं है, केवल पार्लियामेंट को ही पावर है, तो तभी इसको बनाना है। जो क्लासिफिकेशन इस तरह का एक चेन्नैया वाला जजमेंट था वो पहले आंध्र प्रदेश से ये इमर्ज हुआ था, तो उस जजमेंट को आज रिवर्स कर दिया 6:1 हिसाब से। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2004 के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने की इजाजत नहीं है। इस फैसले में जस्टिस BR गवई का यह कहना था कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। एससी एसटी में केवल कुछ लोग ही आरक्षण का आनंद ले रहे हैं, जबकि इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी एसटी के भीतर ऐसे कई तबके हैं जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ा है। अदालत में डॉक्टर अंबेडकर के एक भाषण का हवाला भी दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रेन के डिब्बे से बाहर खड़े लोग अंदर जाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन जो अंदर चले जाते हैं वो दूसरों को अंदर आने से रोकना चाहते हैं। जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई है और जो अभी भी गांव में मजदूरी कर रहे हैं, उनकी स्थिति अलग अलग है। कोर्ट के फैसले के बाद अब राज्य सरकारें एससी एसटी में सब कैटेगरी बना सकती हैं। हालांकि इसके लिए सरकार के पास जातियों का डेटा भी होना चाहिए जिससे वंचित जाति की वैज्ञानिक ढंग से पहचान की जा सके। अब राज्य सरकारें सब कैटेगरी की पहचान करने और आरक्षण की जरूरत समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटियों का गठन भी कर सकती हैं। समाजवादी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। बहुत शानदार फैसला है, बहुत शानदार फैसला है। और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नीयत में बदलाव करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि आरक्षण की ये व्यवस्था विभाजनकारी है। इससे अलग अलग जातियों के बीच दरार बढ़ सकती है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एससी एसटी जातियों के बीच बढ़ती एकता के कारण डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से एससी एसटी के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया और चलो एससी एसटी ओबीसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए। सर्वोच्च संस्था नीचे से क्या करना चाहते हो?
चंद्रशेखर आजाद की ये टिप्पणी दर्शाती है कि दलित नेता कोर्ट के फैसले से नाखुश ज्यादा हैं। कोर्ट का यह फैसला देश में आरक्षण को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ सकता है और चुनावी राजनीति भी इससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रहेगी। चुनाव आज तक।